वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रेटजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारा बेटा अजीब अजीब से हेयर स्टाइल बनवा कर आ रहा है या कोई फनी सी पैंट शर्ट पहन रहा है तो उसके कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ लगाओ। बिठाकर उसे ये समझाओ कि वो मर्द है, मर्द बने। मर्दों, उसकी ऐसी जनाना हरकतें प्रमोट मत करो, बल्कि उसे मर्दों की असल जिम्मेदारियां बताओ। तुम अपने घर में एक मर्द पाल रहे हो, औरत नहीं। अगर तुम ऐसा रवैया नहीं अपनाओगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लों में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा हो जाएगी, जिनमें से बहुत से तो वो मर्द होंगे जो तुम्हारी कमजोर परवरिश की वजह से जानबूझकर औरतों का हुलिया अपना चुके होंगे। नंबर 2, मर्दों, अपने फैसले, अपनी प्लानिंग किसी भी औरत के प्रेशर में आकर मत बदलो, भले वो तुम्हारी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, खाला हो, फुप्पो हो या कोई और। मर्दों, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत तुम्हारे किए गए किसी फैसले पर गुस्सा हो रही है, अफरा तफरी फैला रही है, चीजें उठाकर इधर उधर फेंक रही है, तो तुम उसके आर्जी से थोड़े से टाइम के गुस्से की वजह से घबराकर अपना बेहतरीन फैसला मत बदलो। मर्दों, औरत जज्बाती मखलूक है, वो अपने आर्जी से जज्बात की गुलाम है। उसे आज जो हो रहा है सिर्फ उससे मतलब है, कल क्या होगा उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती। इसलिए मर्दों, तुम अपनी शख्सियत में थोड़ा ठहराव लाओ, आर्जी से जज्बात के गुलाम मत बनो और थोड़ा दूर तक सोचो। नंबर 3, एक बार मैंने लड़कियों के स्कूल पर लिखा पढ़ा, तालीम वो शोहर है जो कभी भी तलाक नहीं देता। मर्दों, अगर तुम एक बेटी के बाप हो तो बराह करम उसे ऐसे स्कूल में पढ़ने मत भेजो जहां तालीम की आड़ में मर्दों की बेइज्जती की जाए। मर्दों, उसे ऐसे स्कूल से बचाओ, वो वहां पढ़ लेकर नहीं इंतहा पसंद बनकर निकलेगी, मर्दों से वो नफरत करने लगेगी और आखिर में औरत मार्च वाले टोले के साथ मिलकर तबाही वाले, बर्बादी वाले रास्ते पर चल पड़ेगी। मर्दों, ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल के नाम पर टॉक्सिक फेमिनिस्ट बैठी होती हैं जो कम सिन बच्चों के ब्रेन वॉश करती हैं। मर्दों, अपनी बेटियों की हिफाजत करो, उन्हें ऐसे स्कूल में दाखिल मत करवाओ जहां तालीम को शोहर से तशबीह दी जाए। नंबर 4, मर्दों, अपनी बहन और बेटियों की हिफाजत करो, उनकी रहनुमाई करो, उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ, उन्हें गलत फैसले मत करने दो। फैसले करते वक्त उनकी मदद करो, उन्हें बड़े घर, बड़ी गाड़ी वाले से मुतासिर मत होने दो, बल्कि उन्हें हारे हुए, शिकस्त से 2-4 हो चुके लोगों में मुस्तकबिल के किसी सिपह सालार को तलाश करके दो। मर्दों, अगर तुम उनकी रहनुमाई नहीं करोगे तो वो ऐसे ऐसे गलत फैसले कर बैठेंगे जो उन्हें जज्बाती तौर पर तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। जिंदगी भर वो कभी भी फिर ठीक नहीं हो पाएंगी और बाद में उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। नंबर 5, मर्दों, एक दफा एक खातून से मैंने पूछा कि क्या वो उस मर्द से शादी करना पसंद करेगी जो एक नाजुक औरत जैसे माहौल में पला बड़ा हो, जैसा कि वो अपने बेटे को पाल रही है, तो उसने चिल्लाकर कहा, बिल्कुल नहीं। मर्दों, खवातीन ऐसा मर्द पसंद नहीं करती जो नाजुक और शर्मीला हो, मासूम सा भोला बाला हो, जो उनकी तरह दिखता, बात करता हो, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसकी सारी आदतें खवातीन जैसी हों। मर्दों, बदकिस्मती से आजकल तुम से बहुत से मर्द अपने बेटों को बेटियों की तरह पाल रहे हैं, तभी तो मुआशरे में औरत से मुमासलत रखने वाले मर्द बढ़ते जा रहे हैं। मर्दों, अपने बेटों को मर्दों की तरह, जंगजुओं की तरह पालो, वो मर्द है, उसे औरत मत बनाओ। नंबर 6, मर्दों, औरत को समझने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करोगे। हकीकत यह है कि खवातीन एक दूसरे से नफरत करती हैं, जिन्हें तुम आपस में दोस्त समझते हो ना, वो उल्टा तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, एक दूसरे से जेलसी फील करती हैं। मर्दों, तुम्हारा काम है सिर्फ खुद को समझो, खुद को जानो, अपनी कमजोरियां पहचानो। ये खवातीन का काम है कि वो तुम्हें समझे, ना कि उल्टा तुम्हारा। मर्दों, खवातीन बच्चों की तरह होती हैं, इसलिए तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम अपने बच्चों के साथ करते हो। उन्हें कपड़े खरीद कर दो, उनके लिए पॉपकॉर्न ले आओ, उन्हें औरत मार्च वाली जहरीली फेमिनिस्ट से बचाओ। हर सूरत ये यकीनी बनाओ कि वो उनके करीब ना जाने पाए। नंबर 7, अक्सर खवातीन मुझसे गिला करती हैं कि मैं उन्हें कोई एडवाइस नहीं करता। अगर कोई खातून मुझे सुन रही है तो मेरी बात सुनो, किसी हाई क्वालिटी मर्द से शादी करो, एक ऐसा मर्द जिसके पास कोई ख्वाब हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, कोई ऐसा मर्द जो लगातार दिन रात अपने गोल्स का पीछा कर रहा हो। अगर तुम कोई नशई लापरवाह बंदा चुन लोगी तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी दुखों और तकलीफों से भर जाएगी। लिहाजा किसी ऐसे बंदे से शादी करो जिसके कोई ख्वाब हो। ये कायनात कभी भी कोई कामयाब इंसान तुम्हारी झोली में लाकर नहीं रखेगी, तुम्हें उसे कामयाब इंसान बनाने में उसका साथ देना ही पड़ेगा। नंबर 8, मर्दों, आज से हाई की बजाय हेलो लिखना शुरू करो, ओके की बजाय ओके लिखने की आदत डालो, स्मॉल आई की बजाय कैपिटल आई लिखो, सिर्फ एम के बजाय आई एम लिखो, डैड की बजाय मर्दों फादर लिखना शुरू करो, किड्स की जगह चिल्ड्रन लिखो, वॉरियर की बजाय वॉरियर लिखो, स्पेलिंग की गलतियां मत करो। आई फील प्राउड नहीं, मर्दों आई एम प्राउड होता है। आई एम अली की जगह मर्दों आई एम अली लिखो। आई विल ट्राई की बजाय आई विल डू इट लिखना शुरू करो। आई फील लाइक आई वांट टू गो होम की बजाय
बजाय आई वांट टू गो होम लिखना शुरू करो। देयर इज दिस गर्ल आई लाइक सो मच नहीं, देयर इज अ गर्ल आई लाइक्ड होता है। आई एम मैरिड टू दिस वुमन नहीं, आई एम मैरिड दिस वुमन लिखो। तुम क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ाता है। आज से मर्दों एक असली मर्द की तरह लिखना शुरू करो। नंबर 9, मर्दों अगर तुम अकेले हो तो नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और मार्केट जाओ, प्याज टमाटर खरीद कर ले आओ। आकर अपने लिए खाना बनाओ, अपने सारे गंदे कपड़े इकट्ठे करो, उन्हें धोना सीखो, उन्हें आयरन करो, अलमारी में लटकाओ, फिर बर्तन वॉश करो, अपने रूम को साफ करो, बैठकर अपने पैसों का हिसाब करो, कहां देने हैं, किससे लेने हैं, सब कुछ एक डायरी पर नोट करो। मर्दों किसी भी चीज के लिए औरत पर डिपेंडेंट होना छोड़ दो। मर्दों जब तुम खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बजट बनाना सीख लोगे तो कोई भी औरत तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मर्दों औरतें बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं, वो तुम्हारे 4 जोड़े धोकर तुम्हारे लिए 2 टाइम का खाना बनाकर तुम्हें कंट्रोल करना चाहती हैं। इसलिए मर्दों घाटे का सौदा मत करो और अपने काम खुद करने की आदत डालो। और नंबर 10, द कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी वो कल्चर जिसमें बिना जरूरत लोगों को चीजें खरीदने, इस्तेमाल करने को कहा जाता है। ये बता करके इसी का नाम कामयाबी है। मकसद होता है उनसे हर वक्त शॉपिंग करवाना, उन्हें हर वक्त मूवी दिखाना और उन्हें हर वक्त खाना खिलाते रहना। ये कल्चर ज्यादातर खवातीन के द्वारा प्रमोट किया जाता है, उन्हें ब्राइडल शावर, बेबी शावर और बर्थडे पार्टीज जैसे फजूल इवेंट्स में उलझाकर, जिसकी वजह से आजकल के नौजवान लड़के भी अपनी बर्थडे पार्टीज की सेलिब्रेशन को ही अपनी कामयाबी समझ बैठे हैं। मर्दों इन फजूल इवेंट से तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, उल्टा तुम्हें नुकसान होता है। मर्दों अगर तुम एक बाप हो तो अपने बेटों को कंज्यूमरिज्म का कल्चर मत सिखाओ। वो मर्द है, उसे प्रोडक्शन का कल्चर सिखाओ, उसे मैथमेटिक्स सिखाओ या उसे खेती बाड़ी सिखाओ।